हेलो एवरीवन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग या जीरो सैलरी डेज के ऊपर होगी। जीरो सैलरी डेज का सिंपली ये मतलब है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो तो हमेशा रहेगा, बट हमारी जो इनकम है, जहाँ से हम अर्न करते हैं पैसा, वो पर्टिकुलरली बंद हो जाएगी। तो इसी जीरो सैलरी डेज को जीने के लिए हमें अपने रिटायरमेंट या जीरो सैलरी डेज के लिए पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। जनरली रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है जब हम लोग यंगस्टर से बात करते हैं तो, एंड जब वो एट द एज ऑफ 45 पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तब तक काफ़ी लेट हो गया होता है, क्योंकि हमारे पैसे की कंपाउंडिंग नहीं हो पाती। इस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग को मैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सो बेटर वी स्टार्ट आवर रिटायरमेंट प्लानिंग एट द एज ऑफ 25 इटसेल्फ, या 30 साल पे ही हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को स्टार्ट कर दें। अगर मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो अगर एक 25 ईयर्स का लड़का या लड़की अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तभी से सोचने लगे, दैट मीन्स कि उसको 60 साल के बाद कैसे पैसा आएगा और उसके लिए 5000 की इन्वेस्टमेंट हर मंथ करे, एंड उसका पोर्टफोलियो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में, दैट इज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 35 ईयर्स, उसके पोर्टफोलियो को 10% का ही रिटर्न मिले, तो उसके एक्युमुलेटेड कॉर्पस 1.91 करोड़ का होगा। एंड वही 5000 की SIP अगर वो इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 35 स्टार्ट करे, तो उसका जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 67 लाख का होगा। एंड वही इन्वेस्टमेंट अगर एट द एज ऑफ 45 ईयर स्टार्ट की जाए, तो उसका जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस होगा वो ओनली 21 लाख का होगा। ये तीनों केस में मैंने 10% का एनुअलाइज्ड रिटर्न कंसिडर किया है। पहले केस में मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट 35 ईयर्स तक लिया है। सेकेंड केस में मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट 25 ईयर्स तक लिया है, एंड थर्ड केस में मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट 15 ईयर्स तक लिया है। तो इसीलिए हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे पैसे कंपाउंड हो सके और हमें अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का मौका मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आपके लिए एक नए वीडियो को लाया हूं, जो कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग या जीरो सैलरी डेज के ऊपर है। और आज के वीडियो में हम लोग एक LIC के प्लान, जो कि बहुत अच्छी प्लान है, LIC के पेंशन प्लस प्लानिंग से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को प्लान करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग LIC के पेंशन प्लस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आइडियली एक यूनिट लिंक्ड गारंटीड पेंशन प्लान है। यूनिट लिंक से मेरा मतलब है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, जैसे हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, एंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज करेगा ताकि हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाए। और गारंटीड पेंशन प्लान से ये मतलब है कि फाइनली हमारे जो पैसे एट द एज ऑफ मैच्योरिटी मिलते हैं, उससे हमारे लाइफ टाइम के लिए एक गारंटीड पेंशन अमाउंट तय हो जाएगा, जिससे हमारे स्टॉक मार्केट से हमें एक अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, एंड जब वो रिटर्न्स बहुत अच्छे परकुलेट हो जाएंगे तो हमें उससे एक गारंटीड पेंशन पूरी लाइफ टाइम हमें मिलता रहेगा, ताकि हम अपने जीरो सैलरी डेज या सेकेंड इनिंग्स अपने लाइफ को बहुत अच्छे से यूज कर पाए या बिता पाए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी आइडियली काम कैसे करता है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी की एक टेन्योर होती है, जिसमें हम लोगों को LIC को पैसा एज अ प्रीमियम देना पड़ता है, एंड उस पैसे से LIC हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है ताकि वो हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाए, एंड एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म हमें वो पैसा रिटर्न हो जाता है। इस पैसे को हम लोग 0% से 60% तक मैक्सिमम लमसम ले सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री, एंड रेस्ट 40% हम लोग को एज एन्युटी लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि रेस्ट 40%, मिनिमम 40% हम लोग को अपने इस पर्टिकुलर अमाउंट का एज अ पेंशन विड्रॉ करना पड़ेगा। ये पेंशनेबल अमाउंट 40% से लेके 100% तक हो सकता है। और जो हम लोग पेंशन लेंगे वो आइडियली दो ऑप्शन से ले सकते हैं।
या तो इमीडिएट पेंशन, दैट मीन्स कि जैसे ही हमारी पॉलिसी का टेन्योर खत्म होती है वैसे ही हमारा पेंशनेबल अमाउंट स्टार्ट कर दिया जाए। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम लोग डिफर्ड एन्युटी ले, दैट मीन्स कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें अपना पेंशनेबल अमाउंट स्टार्ट किया जाए या हमें हमारी पेंशन स्टार्ट कर पाए हम लोग अपनी पेंशन। इफ़ हम लोग इमीडिएट पेंशन प्लान पे स्विच करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 5 to 6% का रिटर्न अपने पोर्टफोलियो के ऊपर मिलता है। ये मैं गारंटीड अमाउंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज आफ्टर द पॉलिसी टेन्योर इज ओवर। पॉलिसी टेन्योर के बीच में जो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे ही हमारे फंड की वैल्यू बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। एंड अगर हम डिफर्ड एन्युटी पेंशन ले तो अप्रॉक्सीमेटली इसका रिटर्न 8 to 9% होता है एज पर द इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है LIC के गारंटीड पेंशन प्लान में। तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, अगर किसी को इस पर्टिकुलर पॉलिसी प्रीमियम के टर्म के बीच में पैसे चाहिए अपने, तो ये पार्शियल विड्रॉल आफ्टर द एंड ऑफ 5 years पॉसिबल है। 5 साल के बाद हम अपने पॉलिसी के से अकॉर्डिंग टू विड्रॉल रूल्स कुछ परसेंटेज अपने फंड का विड्रॉ कर सकते हैं और हमारी पॉलिसी एज यूजुअल चलती रहेगी। अगर आपने NPS का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे NPS वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर उस पर्टिकुलर वीडियो को भी चेक करिएगा ताकि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़्यादा चीज़ समझ में आए और आपको क्या बेनिफिट्स है इस पर्टिकुलर प्लान में व्हेन कंपेयर टू NPS आपको पता चले। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड में जो लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू है वो फंड वैल्यू या 105% ऑफ द प्रीमियम पेड, वो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पर्टिकुलरली वैल्यू इन केस ऑफ अर अनओकेजनल डेथ हमारे फैमिली या नॉमिनी को मिल जाएगी। इसमें आइडियली एक बेनिफिट ये भी है कि अगर फंड वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे जो वैल्यू होगा, जो हमारे नॉमिनी को मिलेगा वो 105% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट मिलेगा। तो मार्केट में ग्रोथ के साथ साथ हमारे लाइफ की भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर प्लान है वो आइडियली रेगुलर प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम से मेरा ये मतलब है कि आपके पास एक लमसम पैसा है एंड वो लमसम पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपको रिटर्न्स मैक्सिमम मिल सके अकॉर्डिंग टू आवर स्टॉक मार्केट। एंड रेगुलर प्रीमियम से मेरा मतलब है कि आप हर महीने, हर साल या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली एक पर्टिकुलर अमाउंट बचाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए या पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे इस प्लान में अवेलेबल है। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू सिंगल प्रीमियम जो होता है वो 1 लाख रुपए का है। अगर मैं रेगुलर प्रीमियम मोड की बात करूं तो मंथली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3000 से स्टार्ट होती है, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट 9000 से स्टार्ट होती है, हाफ ईयरली 16,000 एंड ईयरली 30,000 से होती है। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा एंड मैक्सिमम अमाउंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने सैलरी के हिसाब से या अपने सेविंग्स के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर मैं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी 10 ईयर से लेके 42 ईयर्स तक टेन्योर में अवेलेबल है। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कितने साल का उम्र का व्यक्ति ले सकता है, तो ये पर्टिकुलर एज 25 ईयर्स मिनिमम है एंड मैक्सिमम 75 ईयर्स के एज के व्यक्ति ये पर्टिकुलर पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम वेस्टिंग एज की बात करूं तो मिनिमम वेस्टिंग एज दैट मीन्स कि हमारी पेंशन जब स्टार्ट होगी वो 35 ईयर्स की है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज जो हमारी पेंशन स्टार्ट होगी वो 85 ईयर्स की है। दैट मीन्स कि इसका सिंपली ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक 65 ईयर्स या 55 ईयर्स के इंडिविजुअल ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली तो वो 32 ईयर्स की पॉलिसी टेन्योर नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर हम 55 से 32 को ऐड करते हैं तो इसका सम 87 होता है। दैट मीन्स कि 87 ईयर से पहले ही उसे अपना पेंशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसे अपने लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स की पॉलिसी टेन्योर ही चूज करने का मौका मिलेगा। अगर मैं फंड्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर आइडियली 5 तरीके के फंड्स अवेलेबल हैं जो कि इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट या इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।
सबसे पहला जो फंड टाइप अवेलेबल है वो है बॉन्ड फंड, दूसरा सिक्योर्ड फंड, तीसरा बैलेंस्ड फंड, चौथा ग्रोथ फंड और फिफ्थ डिसकंटिन्यूड फंड। ये आइडियली इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम रह पाए। एंड अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड फंड का चुनाव कर सकते हैं, ताकि उसमें उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंसंट्रेशन ऑल्दो मिनिमम या बहुत ही ज़्यादा कम रहे, ताकि उनको अपने पोर्टफोलियो में मार्केट रिस्क का रिस्क फेस नहीं करना पड़े। अगर मैं डिसकंटिन्यूड फंड की बात करूं तो डिसकंटिन्यूड फंड, अगर आप पॉलिसी टेन्योर के बीच में अपनी पॉलिसी को छोड़ देते हैं या उसका प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में शिफ्ट हो जाता है, जिस पे आप लोगों को 4% का रिटर्न मिलता है। बट ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप ये प्लान चूज करें एंड देन आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम को बीच में ही देना बंद कर दें, क्योंकि आपका कैपिटल बस 4% पे ही ग्रो करेगा। इस पर्टिकुलर केस आपके सामने आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें हम लोग वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या वेरियस फंड टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। इस पर्टिकुलर टेबल में आपको इस पर्टिकुलर टेबल में एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। अगर आपने ग्रोथ फंड का चुनाव किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा वो 0 से 60% मैक्सिमम तक हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 0 से 40% तक हो सकता है। एंड इन्वेस्टेड इक्विटी या शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट 40 से 100% तक एलोकेशन मैक्सिमम हो सकता है। ये जनरली उन इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क पसंद है। सिमिलरली अगर आप बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड और बैलेंस्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितना आपका पैसा इन्वेस्ट होगा आपको इस पर्टिकुलर टेबल में आपके सामने दिख रहा हो। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान में लॉक इन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में लॉक इन सबसे पहले 5 ईयर्स तक होता है। इसके बाद इस पर्टिकुलर प्लान में पार्शियल विड्रॉल की सुविधा ओपन हो जाती है। दैट मीन्स कि 5 साल के बाद आप कोई पर्टिकुलर परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का विड्रॉ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर विड्रॉल आइडियली पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में 3 बार ही पॉसिबल है। एंड ये रीज़न जो विड्रॉल के हो सकते हैं वो शादी के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के एडुकेशन के लिए हो सकता है, कोई बीमारी के लिए हो सकता है, या अगर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी लेनी है। यही पर्टिकुलर रीज़न से आप ये पॉलिसी से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और वो भी पूरे पॉलिसी के टेन्योर में 3 बार। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस प्लान की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊं जो कि गारंटीड एडिशन है, तो गारंटीड एडिशन रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में अलग अलग होती है एंड अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग पॉलिसी पे गारंटीड एडिशन मिलती है। अगर एक इंडिविजुअल 25 ईयर्स का पॉलिसी टेन्योर चूज करता है एंड उसने डिसाइड किया है कि वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम बढ़ेगा, तो 6th ईयर के पॉलिसी के कंप्लीशन के बाद उसके यूनिट्स में या फिर उसके अमाउंट में उसको 5% उसके एनालाइज्ड प्रीमियम का बोनस क्रेडिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी एनालाइज्ड प्रीमियम 50,000 होती है तो 2,500 की यूनिट वैल्यू उसके यूनिट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी। एंड यही 10th ईयर के बाद ये पर्टिकुलर 5% बढ़ के 10% हो जाता है। एंड 11th से 15th ईयर तक हर साल उसे उसके पोर्टफोलियो में 4% का इजाफा मिलेगा। एंड 16 से 28 ईयर तक उसे अपने एनालाइज्ड प्रीमियम पे 5.50% का एडेड एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली 21 से 25 ईयर्स तक ये इंक्रीमेंट बढ़ के या ये गारंटीड एडिशन बढ़ के 7% का हो जाता है। तो ये गारंटीड एडिशन के साथ साथ उसके फंड की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये फीचर हमें म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिल पाता है। 5th और 10th ईयर में सिंगल ईयर में ही ये पर्टिकुलर गारंटीड एडिशन ऐड होता है। एंड 11 से 25 ईयर्स तक हर एक ईयर में उसके पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स उसके पोर्टफोलियो में फ्री ऑफ कॉस्ट LIC की तरफ से क्रेडिट कर दी जाती है। और यही चीज़ अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में ये पर्टिकुलर वैल्यू डिफरेंट है, जो कि आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो आप अपने अनुसार ये पर्टिकुलर गारंटीड एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करूं तो
तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक यूनिट लिंक्ड गारंटीड पेंशन प्लान है, जिसमें हमारे फंड की वैल्यू मार्केट के एनईवी के अनुसार वेरी करेगी एंड फाइनली जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उससे हमें एक गारंटीड पेंशन, जो कि इमीडिएट पेंशन या डिफर्ड पेंशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन जो हम लोग चूज करते हैं, उस हिसाब से हमको गारंटीड पेंशन हमें मिलती रहेगी। अगर हम फंड्स की बात करें तो इसमें ऑलरेडी 4 तरीके के फंड्स होते हैं। पहला बॉन्ड, दूसरा सिक्योर्ड, तीसरा बैलेंस्ड एंड चौथा ग्रोथ। ये फंड्स का चुनाव हम अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हम एनपीएस या म्यूचुअल फंड से बेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमें टैक्स फ्री रिटर्न देता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस देता है एंड एक रेगुलर सेविंग्स करने का एडवाइस करता है कि हम एक रेगुलर सेविंग्स करें ताकि हमारा पेंशन या जीरो सैलरी डेज को हम लोग आराम से एंजॉय कर सकें। इसमें मिनिमम वेस्टिंग एज जो होती है वो 35 ईयर से 75 ईयर्स की है। दैट मीन्स कि जो पेंशन स्टार्ट करने की एज है वो मिनिमम एज 35 ईयर्स की है और मैक्सिमम एज 85 ईयर्स की है। अब फाइनली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को इस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या जीरो सैलरी डेज के बारे में प्लान नहीं किए हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 25 ईयर्स इस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट करता है तो उसे अपने पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग दिखेगी। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में कहा था, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल 5000 की भी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर प्लान में शुरू कर देता है एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, देन जब तक वो 60 ईयर्स तक पहुंचता है उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.91 करोड़ की हो जाएगी। एंड वही अगर 45 ईयर्स से वो अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करता है या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है तो उसका जो एक्युमुलेटेड कॉर्पस है वो 21 लाख का ही होगा। अगर दोनों केस में मैंने 10% का रिटर्न अज्यूम किया है तो द सूनर वी स्टार्ट द बेटर कॉर्पस या द मोर कॉर्पस वी मेक। तो इसीलिए मैं सभी यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीरो सैलरी डेज के बारे में ज़रूर सोचें एंड उसको एंजॉय करने के बारे में ज़रूर सोचें एंड अपने पोर्टफोलियो से मैक्सिमाइज रिटर्न्स निकाल पाए। एंड क्योंकि LIC में जो लंबे टेन्योर की वो पॉलिसी लेता है उन्हें गारंटीड एडिशन जो है वो ज़्यादा मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग एट अ वेरी अर्ली एज स्टार्ट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लान में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग, रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग, कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।